इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। दैट इज, यदि ये दो सर्कल्स हैं तो रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके पर कोई भी पॉइंट ले लें और उससे आप इसके बाद टेंजेंट ड्रा करें और ये इसके बाद टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी फॉर एवरी पॉइंट ऑन द रेडिकल एक्सिस। तो ऑब्वियसली यदि ये कॉमन टेंजेंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएंगे, और यही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट द ओरिजिन, लेट C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट द पॉइंट A41 where 1 is less than R less than C. Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at P. Midpoints of the line segment joining PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at the point B. If AB is equal to √5, then the value of R square is, you have to find the answer. तो ये है गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो डायग्राम बनेगा। क्योंकि उसने बोला था कि C1 एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। C2 एक सर्कल है जिसका सेंटर 4 1 है, रेडियस R है। और बोला गया था PQ एंड ST आर कॉमन टेंजेंट्स, और आगे बोला गया था कि PQ का मिड पॉइंट और ST के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये लाइन x एक्सिस को B पॉइंट पे कट करती है। इस पॉइंट का नाम मैं D और E रख देता हूं, मतलब कि DE जो है PQ और ST को बाइसेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली DE जो है दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस हो गई, और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता होगा कि दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और वो लीनियर इक्वेशन रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी। और आप देखोगे कि DE की इक्वेशन में R स्क्वायर प्रेजेंट होगा क्योंकि इसकी इक्वेशन में R स्क्वायर प्रेजेंट है, और उसके बाद मैं पता लगाऊंगा कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्योंकि DE की इक्वेशन में R स्क्वायर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली B पॉइंट के कोऑर्डिनेट R स्क्वायर की टर्म में आएंगे। तो उसके बाद में B पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो R स्क्वायर की टर्म में आ गए हैं उसका A से डिस्टेंस को मैं √5 पुट कर दूंगा तो R की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो आप सबको समझ आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। ये क्लियर है। C1 सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी, और C2 सर्कल की इक्वेशन x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होगी। अब मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को इक्वेशन ऑफ DE मिल जाएगी। तो DE की इक्वेशन आ गई x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 1। दैट इज I get minus 8x minus 2y plus 16 plus 1 is equal to R square minus 1. That is, I get minus 8x minus 2y plus 18 minus R square equal to 0. That is, I get 8x plus 2y plus R square minus 18 equal to 0. B पॉइंट को निकालने के लिए मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ गई 18 माइनस R स्क्वायर बाय 8। इसका नाम मैं अल्फा रख देता हूं। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो R की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है। तो यूजिंग AB इक्वल टू √5 I get अंडर रूट अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √5। दैट इज अल्फा माइनस 4
whole square equal to 4. That is alpha minus 4 equal to plus minus 2. That is alpha की वैल्यू आ गई 6 या 2. तो I got the value of 18 minus r square by 8 equal to, तो 18 minus r square equal to or 16, and from here I get r square is equal to, और एग्जामिनर ने हमसे आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2. अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनको इसका सोल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए. उनके लिए मैं क्वेश्चन और सोल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा. उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना. यह है फर्स्ट स्लाइड. यह है सेकंड स्लाइड कंटेनिंग सोल्यूशन. यह है थर्ड और लास्ट स्लाइड.